ऐसे ही फरीदा जी और किरण जी को नहीं लिया। तो अक्षय ने एक आइडिया निकाला कि यार अहमद, फरीदा जी जब बोलेंगे तो लोग कहेंगे यार क्या बुजुर्ग औरत बात कर रही है। सोच अगर यही औरत ऐसा कुछ बोले जो कोई समझ ही ना पाए। फिर मैंने डाला कि उसमें अगर वो उर्दू शुरू कर दे, हाँ, और वो रेख्ता उर्दू, तो किसी को समझना आज के जमाने में तब होगा कि ये जो बोल रही थी ये समझ नहीं आ रहा था, तू जो बोल रहा है तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जैकी श्रॉफ का जो गाना है उसको लेके हाँ। बोल रहे हैं कि धुरंधर का फिल्म कराची वाला सस्ता वर्जन है उसका। हाँ, अब ये 3-4 जो है वो मैं कहीं भी चले जाऊं दुनिया की किसी बिल्डिंग में, ये 3 माले वाले चाची और 6 माले वाला चाचा मिलेगा जरूर। देखा मेटा रेफरेंस लिया, देखा ये तो वहां से लिया। तो लिखते वक्त बनाते वक्त हमको पता नहीं था क्या? तुम बता रहे ओ क्या बात कर रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था। पागल ही है। मान लीजिए कोई एक प्रोड्यूसर है, वो बोला कि मैं आपको दे रहा हूँ 2000 करोड़ रुपए, बनाओ फिल्म। ये 1800 तो मैं रख लूंगा, 200 करोड़ में बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। ये कपड़े आपने पहने, ये कपड़े मैं ओरिजिनल वर्साचे या लुई विटॉन या गुची पहना दूं तो कॉस्ट वहां महंगा बढ़ेगा हो जाएगा। लेकिन हाँ। कपड़े तो ये भी कपड़े हैं। आज के वक्त फिल्म ज्यादा सस्ती बनती, रीलें होती थी, और वो एक बार रील छप गई तो छप गई, और वो मैगजीन आता था 10,000 रुपए 4 मिनट का। करेक्ट। स्लो मोशन शॉट लेने में 4 बार सोचना पड़ता था, स्लो मोशन शॉट ले के नहीं ले, क्योंकि मैगजीन वेस्ट होगी, रीटेक हो जाएगा। पहले लोकेशन भाड़ रेंट करने जाओ कितना महंगा में पड़ता था, बिकॉज लोकेशन होते ही नहीं थे, रियल जगह जाके शूट करना पड़ता था। आजकल आप जाओ, होटल लॉबी चाहिए, महल चाहिए, सब रेडी पड़ा हुआ है। जिस दिन आपको रियलाइज होगा कि आप आउट हो चुके हो, आप रियलाइज करो, फिर आपके पास कहानियां होती। मैं भी वहां होता, उसने मुझे धोखा दिया, कोई किसी को नहीं यार, सब अपना देखे थे, हम सब मेंढक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे, जो बाहर निकल गया कुएं से वो निकल गया। हेलो हाय आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, भाई साहब वो मल्टी टैलेंटेड है। वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, और सबसे जरूरी चीज बहुत ही कमाल की बातचीत करते हैं। जब उनसे बात करो ना, ऐसा लगता है अच्छा सुनते ही रहो। बोलते हैं ना, टैलेंट है बातचीत का। जिस तरह से वो आपको सीन सुनाते हैं, और इन दिनों वो 2000 करोड़ की फिल्म को फिल्म बनाने के लिए चर्चा में है। फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग अहमद साहब। कैसे हैं आप? हाउ आर यू अविनाश? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, हैप्पी, रिलैक्स्ड। फिल्म कंप्लीटेड, रिलीज, लोगों ने सराहा एंड इट्स डूइंग गुड। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? ट्रू। मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ, जब हम पिछली बार बैठे थे बातचीत के लिए, तब फिल्म प्रोसेस में थी। ये जो 2.5 से 3 साल का सफर रहा है एक फिल्म को बनाने का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, इतने सारे एक्टर्स, बजट, तमाम चीजें। अब वो रिलीज हो गई है, दर्शक हंस रहे हैं। कैसा है ये पूरा बिल्कुल सफर कंप्लीट हो गया, सर्कल, कैसी फीलिंग है? यू नो, एक कभी कभी होता है, हम फिल्म बनाते 6 महीने में, है ना, और शुरू हुई टिल यू रियलाइज एंड इट्स इन द थिएटर, और वो सुपर हिट भी हो जाती है, फ्लॉप भी हो जाती है। वो शुरू सोच से लेके खत्म होने तक वो जर्नी बड़ी शॉर्ट होती है। ये जर्नी मेरे लिए थोड़ी अलग थी। इट वाज वेरी ओल्ड टाइमर्स। 2 साल लग गए, 2-2.5 साल लग गए। तो जो शुरू की थी कि ये करना है, ऐसा करना है, कैसा होगा, हो रहा है, चलो शूटिंग हो रही है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं हो रही, अच्छा वी हैव मैनेज्ड इट, दिक्कतें आ रही, अरे सीन अच्छा हुआ, थोड़ा रीशूट कर लेते। ये इतना इट वेंट इन आवर ब्लड। एंड जब वो रिलीज पे आई और जब वो एक्चुअल बैनर्स लगे, हमने डीसीपी जो हमारा फाइनल कॉपी होता वो हुआ, तो कहीं ना कहीं अंदर से ना इट वाज वेरी इमोशनल। क्योंकि वो जर्नी जो नॉर्मल थी, अमूमन जिस तरह 6-6 महीने में 8-8 महीने में काम होता था, ये 2.5 साल वाला था। तो यू वर डूइंग इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। तो देन यू रियलाइज इट वाज सो इमोशनल कि मुझे अक्षय भी फोन कर करके बोलता था कि यार अहमद, मैं तेरी पूरी टीम को मिस करूंगा यार, आई विल मिस द एंटायर टीम। तो अभी अक्षय हैज टेकन फ्यू ऑफ माय टीम मेंबर्स फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म। ओके। हाँ, द एडिटर, द असिस्टेंट्स। तो वो एक नई चीज हुई इस फिल्म के साथ। एंड जब थिएटर में आई एंड जिस तरह पब्लिक, नाउ आई एम सीइंग देम लाफ, तो जो हम 2 साल पहले सोच के लिखे थे कि इसमें हंसेगी पब्लिक, आज वो हंस रही है। तो यू नो, इट गिव्स यू एन इमोशनल शिवर डाउन योर स्पाइन। करेक्ट यार ये जगह, और हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे, अरे यार दे आर लाफिंग एंड दे आर क्लैपिंग। सो दैट वाज अ विनिंग थिंग फॉर अस। इंडीड। मैं जब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि फिल्म में इतने सारे सीन्स हैं जो इतने मजेदार है, जैसे वो अंगूठा काटने वाला सीन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रवीना टंडन और अक्षय कुमार वाला, वो आई थिंक मेरा फिल्म का वन ऑफ द फेवरेट सीन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इस पूरी फिल्म का, जो आई थिंक बहुत ही टफ क्वेश्चन है इन अ वे,
कि सबसे मजेदार सीन आपको कौन सा लगा? ऐसे तो बहुत सीन्स है, मैं कैसे कहूँ। करेक्ट। यू नो जो लास्ट का सीन है जब जतारा आ जाता है, जग्गूदा आ जाते हैं जगुदार है। और वो अक्षय बोलता है ये क्लाइमैक्स है, अब ये कोई नहीं खाएगा। और फिर वो एक एक करके आते हैं। अच्छा डांस करते हो, डांस दिखाओ। गाते हो दिलर पाजी दे ना ऊपर लाभे, रोने वाला गाना नहीं है। फिर वो तुनक वो फिर परेश भाई जाके समझाते हैं, मैं समझाता हूँ। दो किस्म के बादल होते हैं। फिर जॉनी भाई जाते हैं जो म्यूट नहीं करते, बात ही लिख के दे देता, बात ही नहीं। तो वो पूरा अगर आप देखो दैट्स लाइक 18 मिनट सीन, वो एक सीन। एंड वो सीन जो बनते बनते एक टाइम तक पहुंचता है। और अगर आप देखो उसमें जो जॉनी भाई का ट्रेट है, जो बात करते करते म्यूट हो जाते हैं, वो अक्षय में आ जाता है। वो बोलता मुझे पहले क्यों नहीं बोला, ये जटा रहा है, मैं इसको इतना गंदा गंदा नहीं वो बोल के आया। तो जॉनी भाई बोलते कि तू समझा ना, टेंशन में मेरा यही होता है। तो फिर दिशा बोलती है अरे चुप रहो तुम लोग। तो राजपाल जाके बोल रहे किससे बोल रहे हो चुप रहो, ये लोग बात ही क्या कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो एक इमोशनल मोड आता है जब रवीना बोलती मैं अपने तेरे साथ चलने तैयार हूँ। एंड सुनील शेट्टी और अरशद वारसी रियलाइज करते कि यार ये हमसे गलती हो गई है, ये सब फालतूगिरी में हम हमारे अंदर जो मर्द है, जो इंसानियत है वो कैसे मरा। और वो लोग निकलते और फिर वो बोलते हैं अक्षय को कि अन्ना बोलता है कि तू अपने फैसले पे रह, हम हमारे फैसले पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये फिर सडनली लगता है कि वो तो ये इतना चंक जो मेरे लिए ना बहुत अच्छा था फिल्म। क्योंकि फिल्म देखी तो आप जितनी चीजें बोल रहे हो ना, मैं सारी वो इमेजिन कर रहा हूँ कैसे क्या हो रही है। इस फिल्म की एक बहुत खूबसूरत चीज जो मेरे को लगी वो इसकी कैरेक्टर राइटिंग्स। मतलब सुनील शेट्टी ये अन्ना अगर हम बोले आवारा पागल दीवाना से उठा लिया कैरेक्टर भूलने वाला, जॉनी लीवर साहब म्यूट हो जा रहे हैं, फरीदा जलाल क्या यूज किया है साहब, मजा आ गया। फिर अपने जो बोलते हैं सही बोल रहे हैं किरण साहब है ना, वो पूरी कैरेक्टर राइटिंग कैसे हुई है, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है उसमें, क्या कुछ ऐसा है कि बहुत सारी चीजें इम्प्रॉम्प्टू भी हुई होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इम्प्रॉम्प्टू थी बट बेस था, हर चीज का बेस था। तो हम लोग फ्लोर पे ऐसे नहीं गए थे कि चलो यार कुछ करते हैं आज, नो। व्हेन आई न्यू कि देयर आर सो मेनी एक्टर्स एंड सच एक्टर्स, तो मुझे बेस लेके जाना था और ये मेरा बेस था। तो करते करते ना, एंड अक्षय कुमार ऐसे एक्टर है जो ही कैन इम्प्रोवाइज बिफोर यू टेल इम्प्रोवाइज, वो ऐसे एक्टर। करेक्ट। तो वो अक्षय कुमार का वो तो एक लाजवाब चीज है। एंड अरशद वारसी एक है जो दो बीच में कभी कभी ऐसी चीज डाल देता है वो कि सीन हिल जाता है, लेकिन रियलाइज होता है कि जो तू बोला ना वो सीन को कहीं और ले गया, तो चल वो पकड़ दे। तो ऐसा होता है। हाँ। तो अन्ना इज अ मैन हु इज ऑलवेज वेरी, अक्षय के साथ वो ट्यूनिंग है ना जो उनका, कि वो दोनों जब एक दूसरे को नीचे गिराते हैं और उठाते हैं, वो पब्लिक को हमेशा रहता है वो। करेक्ट। तो हम लोग प्लान रहते थे बट ऑन द फ्लाई कई चीजें निकलती थी और वो उठा देती थी चीज को। परेश भाई कुछ बोल देते थे तो जॉनी भाई पिक कर लेते थे वो साइड से। तो मेरा तो सीन जो था वो बनते रहता था और फिर मुझे रियलाइज होता था बस ये 1.5 मिनट का सीन है, 5 मिनट का हो गया। तो वो लोग बोलते थे देख लो जो रखना है रख लो और निकालना जो निकालना, ऐसा होता था। बट बेस हमारे पास था, ऐसा नहीं था कि हम विदाउट बेस गए। ऐसे ही फरीदा जी और किरण जी को नहीं लिया, नहीं तो वो बड़ी बोरिंग कैरेक्टर हो जाती। करेक्ट। जब लिया उन्हें तो कहा गया कि कुछ करना चाहिए, तो अक्षय ने एक आइडिया निकाला कि यार अहमद, फरीदा जी जब बोलेंगे तो लोग कहेंगे यार क्या बुजुर्ग औरत बात कर रही है, सोच अगर यही औरत ऐसा कुछ बोले जो कोई समझ ही ना पाए, और वहां से बोले सही बोल रही है। हाँ, और वो बोलते कि बड़ी भी सही कह रही है। तो ये बोलते ये क्या कह रहे हैं। फिर मैंने डाला कि उसमें अगर वो उर्दू शुरू कर दे, हाँ, और वो रेखता उर्दू, तो किसी को समझना आज के जमाने में तब होगा कि ये जो बोल रही थी ये समझ नहीं आ रहा था, तू जो बोल रहा है तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो हम लोग ने वो रखा ही ऐसा है कि हर कैरेक्टर फनी लगे, ह्यूमर लगे। और फिर जो अक्षय डबल रोल में आ जाते हैं तो हाँ, वो जब अक्षय, वो तो मैंने जिद की थी अक्षय को कि अक्षय डबल रोल चाहिए, ठीक है, तुझे करना ही पड़ेगा डबल रोल, तो हम किसी को भी फादर ले लेते। करेक्ट, किसी ना किसी। तो बट वो टफ था, दाढ़ी बाल पूरा एक्शन साथ में करना। फिर वो जब निकला तो अब प्लान तो यही था कि जब शूट होगा तो लगेगा कि वो आया आदमी, बाप दिखा, बाप बेटे की नजरें टकराई, और जब आमने सामने खड़े हुए तो लगता है कि यार कुछ सीरियस बात। और जब बाप मुंह खोलता है तो फिर
तब पता चलता है ये क्या बाप है। ये तो हो गया कैरेक्टर राइटिंग, मतलब क्या मैंने बोला ना बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। दूसरी तरफ फिल्म में ढेर सारे मेटा रेफरेंसेस हैं। जो सिनेमा पसंद करते हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्में देखी, वो बहुत सारे एलिमेंट समझ जाएंगे। वो बजरंगी भाईजान हो गया या तमाम बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स हैं। इस चीज को लेके सोशल मीडिया पे दोनों चीजें चल रही हैं। एक तरफ जहां बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई साहब क्या खूबसूरती से इम्प्लांट किया है कि सीन भी बना हुआ और आपको मजा भी आ गया। दूसरी तरफ वही ट्रोल्स कॉपी पेस्ट कर दिया है, अरे ये तो जो जैकी श्रॉफ का जो गाना है उसको लेके हाँ। बोल रहे हैं कि धुरंधर का फ्लिपराची वाला सस्ता वर्जन है उसका। हाउ डू यू सी दिस नैरेटिव की तारीफ भी है बट ट्रोल भी हो रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, करेक्ट। उस बिल्डिंग में अगर 25 फ्लैट्स है या 30 फ्लैट्स है ना, हर कोई नेबर आपका आपसे खुश नहीं रहेगा। वो 4 माले पे एक आंटी रहेगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, चाची है रहेगी। वो 6ठे माले पे एक अंकल रहेगा जो बच्चों को खेलने नहीं देगा। हमें ये देखना है कि मेरी बिल्डिंग कितनी अच्छी है, लीकेज नहीं है, कहाँ पर है, यहाँ से मैं लेफ्ट निकलूँ तो अंधेरे पहुंच जाऊँ, राइट निकलूँ तो बैंड्रा पहुंच जाऊँ। अब ये 3-4 जो है वो मैं कहीं भी चले जाऊं दुनिया की किसी बिल्डिंग में, ये 3 माले वाले चाची और 6 माले वाला चाचा मिलेगा जरूर। और उनका ना होना इज लाइक वो कभी नहीं हो सकता है। तो जो ट्रोलर्स है इनका खाना यही है कि वो घर में दुखी है या वो अपने जिंदगी से बहुत ही मुखालिफ है या वो चाहिए उनको जिंदगी में वो मिल गया है और उन्हें एहसास नहीं है। तो ये ट्रेलर की जो जात है पैदा वहां से होती है। मुझे ये देखना है जो ट्रोलर्स की मुझे ये देखना है कि थिएटर में लोग आ रहे हैं, जब थिएटर भरा है, पीपल आर एंजॉइंग इट, मैं उनको देखूंगा जिनके लिए मैंने फिल्म बनाई, मैं उनको देखूंगा जो आके पिक्चर को हाउसफुल कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग होम एंड दे आर कॉलिंग। मैं उन्हें देख के खुश रहूंगा। मैं हर किसी को खुश करने के लिए नहीं पैदा हुआ दुनिया में। ट्रू। मैं यहाँ पर उनको जो एंटरटेन कर सकूं मैं, और जो एंटरटेन हो गए हैं, आई विल डू एनीथिंग फॉर दोज पीपल। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अरे यार देखा मेटा रेफरेंस लिया, देखा ये तो वहां से लिया, तो क्या जब लिखते वक्त बनाते वक्त हमको पता नहीं था क्या? बिल्कुल, हाँ करेक्ट। तो तुम बता रहे ओ क्या बात कर रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था कि पागल ही है तुम। तो वो करके फायदा क्या? तो मेरे को पता है यार, अरे आपने कलर शर्ट पहनी है और ग्रे जीन्स पहनी है, तो आप मुझे बोलोगे हाँ मैं घर से पहन के आया हूँ, तो मुझे आपको नहीं पता था आप ये पहन के आने वाले। करेक्ट। तो दीज आर दोज पीपल, सो जस्ट लेट देम गो, सी द पॉजिटिव साइड, सी योर फिल्म इज डूइंग वेल एंड नेक्स्ट क्या करना वो सोचिए। मान लीजिए कोई एक प्रोड्यूसर है, वो बोला कि मैं आपको दे रहा हूँ 2000 करोड़ रुपए, बनाओ फिल्म, क्या जॉनर रहेगा, किन को कास्ट करना चाहोगे? बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बट 2000 करोड़ अगर दे मुझे, हाँ। मैं बोलूंगा देखो ये 1800 तो मैं रख लूंगा, क्योंकि 2000 में पिक्चर बनती नहीं, 200 करोड़ में बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। ठीक है, तो 1800 की तो मेरी अर्निंग हो गई। तो रही बात 200 की, मैं कहता हूँ ना आप कितना भी खर्चा करो, ऐसा खर्चा करो, ऐसा खर्चा करो, उल्टे हो जाओ, आप सब जानते हो ये 3 कैमरा का रेंट क्या है, ये लाइटों का रेंट क्या है, सेट का रेंट क्या है, कपड़ों का रेंट क्या है, बस शूटिंग यही है। अब ये 3 कैमरा अगर मैं हेलीकॉप्टर पे टांग दूं तो कैमरा का कॉस्ट वो है, महंगा हेलीकॉप्टर है। अगर यही आप मेकअप के लिए इधर पे कपड़े ये कपड़े आपने पहने, यही कपड़े मैं ओरिजिनल वर्साचे या लुई विटॉन या गुच्ची पहना दूं तो कॉस्ट वहां बढ़ेगा हो जाएगा, लेकिन कपड़े तो ये भी कपड़े हैं। सो बेसिकली फिल्म बन जाती है उतने कॉस्ट में। बल्कि अभी आई एम टेलिंग यू विद यू कैन कोट मी फॉर दिस, आज के वक्त फिल्म ज्यादा सस्ती बनती, क्योंकि पहले स्टॉक होता था, रीलें होती थी, और वो एक बार रील छप गई तो छप गई, और वो मैगजीन आता था 10,000 रुपए का 4 मिनट का। करेक्ट। तो स्लो मोशन शॉट लेने में 4 बार सोचना पड़ता था, स्लो मोशन शॉट ले के नहीं ले, क्योंकि मैगजीन वेस्ट होगी, रीटेक हो जाएगा। एक्टर को बोलना पड़ता था अरे यार तू रिहर्सल कर यार, हाई स्पीड शॉट ले। आजकल क्या है, वो चिप चालू है, जैसे हम बात कर डिजिटल स्पेस बेश। उस टाइम पे 2 कैमराज आ रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, वो स्पेशली कैमरा आ रहा है, उसके अटेंडेंट आ रहे हैं, ये हो रहा है, क्रेन। आज वैसा कुछ रहा ही नहीं। इट्स बिकम सो चीप टुडे फिल्म मेकिंग। पहले लोकेशन रेंट करने जाओ कितना महंगा में पड़ता था, बिकॉज लोकेशन होते ही नहीं थे, रियल जगह जाके शूट करना पड़ता था। आजकल आप जाओ नायगांव, यहाँ वहाँ
होटल लॉबी चाहिए, महल चाहिए, ये चाहिए, सब रेडी पड़ा हुआ है। दहीसर में देखो कितने स्टूडियोज हैं, ओल्ड कॉलोनी चाहिए, बस्ती चाहिए, सब रेडी फॉर शूट एंड शूटिंग फ्रेंडली। कि लाइटें टांग दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं तो पहले हमको वाकई 5 स्टार होटल जाना पड़ता था। डोंट कीप दिस हियर, डोंट कीप दिस देयर, और 20-20 लाख रुपए भरो। तो अकॉर्डिंग टू मी फिल्म मेकिंग इज बिकम चीपर, easier, and to top it all we have post production. पहले ये था कि दीवारें पेंट मारो, सब सही करो। आज का क्या हो गया, चलो क्लीन अप हो जाता है, कंप्यूटर में बैठ के टक 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 हो गया। सो जितने लोग कहते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, आई थिंक दे आर ब्लफिंग एंड इट्स नॉट राइट। आप जब ये सारी चीजें समझा रहे थे ना, बता रहे थे, मेरे जहन में कहने की चल रहा था कि वो जो 36 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली दिख रहा है, वो मुझे आई थिंक फिल्म में भी बहुत ज्यादा वो जिस तरह से आपने पोर्ट्रे किया वो सारी चीजें दिखी हैं। मैं अगर आपसे ये समझना चाहूँ कि इस सिनेमाई दुनिया के एक इंसान के तौर पे अलग अलग आपने तरह से काम किया है, 36 सालों की सबसे बड़ी सीख क्या रही है? हमारी इंडस्ट्री की ऐसी चीज है कि यहाँ ना इट्स लाइक क्रिकेट, इट्स लाइक फुटबॉल, टिल यू हैव इट आपके अंदर, तब तक आप सर्वाइव कर पाओगे। ऐसा नहीं कि अब मैं बैठ गया हूँ, धंधा शुरू कर दिया है, अब मेरा बेटा संभाल रहा है या मेरा भाई संभाल रहा है या कोई। इट्स लाइक क्रिकेट, जब तक तुम फेस कर पा रहे हो बॉल, यू आर देयर। तो हमारी इंडस्ट्री यही है कि इट्स कट थ्रोट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देयर इज मनी, देयर इज फेम। आज मेरी बिल्डिंग में 600 लोग रहेंगे, लेकिन दे नो पीपल हु हैव गॉट फेम। तो फेम के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। एंड यू हैव टू स्टे एट पार विद द मेकर्स। ये तो हर कोई मेकर है, करेक्ट। वो चांस मिलना, वो खड़े रहना उस जगह में और फिर प्रूफ करना बार बार अपने आप को, दैट्स अ टफ वन। तो हमारी इंडस्ट्री में सीख ये है, जब तक आप काम कर रहे हो, करते रहो। जिस दिन आपको रियलाइज होगा कि आप आउट हो चुके हो, आप रियलाइज कर लो। ये तो क्या होता है, फिर आपके पास सॉफ्ट स्टोरीज होती हैं, फिर आपके पास कहानियां होती हैं, मुझे उसने धोखा दिया, मेरे को राइट ब्रेक नहीं मिला, आई डिजर्व्ड मोर, मेरा ना वो सही होता था लेकिन उसने आके ना गड़बड़ कर दिया। देन आप वही चाचा हो जाते ना, रोने वाले चाचा, कि मैं भी वहां होता, उसने मुझे धोखा दिया। कोई किसी को नहीं यार, सब अपना देख रहे, हम सब मेंढक है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे, जो बाहर निकल गया कुएं से वो निकल गया। सो बी द स्मार्ट वन। आपने इतनी सारी चीजें बोली, मुझे बताइए, मैं जैसे आपसे अभी जिक्र भी किया था कि मैंने रेडिट पे एक आर्टिकल देखा था हाल ही में कल कि आप हेरा फेरी 3 से भी जुड़ रहे हो। इज इट नहीं, मैं नहीं, क्या है कि फिरोज भाई इज माय एल्डर ब्रदर। तो उनके साथ जो भी हम बात करते हैं वो साथ में ही होता है, हम एकजुट होके ही करते हैं। ये वेलकम टू द जंगल भी वैसी ही बनी है। Exactly. कि फिरोज भाई मैं बैठे साथ में, फिर अक्षय आया, अक्षय ने पूरा टेक ओवर करके साथ में हेल्प करके। तो अभी हेरा फेरी भी जो बनेगी, आई एम विद फिरोज भाई, आई एम अ पार्ट ऑफ बेस इंडस्ट्रीज, पार्ट ऑफ नडियाडवाला। तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3, बट आई वोंट बी डायरेक्टिंग इट। ओके। तो बट जब पिक्चर बनेगी तो मैं साथ में तो रहूंगा। क्या कुछ और आने वाला है? वेलकम टू द जंगल आ गई है, अभी तक बहुत अच्छा, करीब 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है और बढ़ेगा भी, तो बहुत शुरुआती फेज है। इसके बाद क्या? इसके बाद देखिए, ये इस फिल्म ने थोड़ा वक्त लिया मुझसे, मैं अपने आप को 2-3 महीने का वक्त दूंगा। देन मेरे बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ मैं भी, अजान को। तो अजान पूरी तरह तैयार है, तो उन्हें लॉन्च करेंगे। एंड देयर आर 2 मोर स्क्रिप्ट्स इन माय माइंड व्हिच इज अगेन अ बिग साइज फिल्म। 34 से ज्यादा कलाकार होने वाले? नहीं, मतलब ओके, ठीक है। तो इट्स अ बिग साइज फिल्म और वो जल्द हम लोग प्लान करेंगे। आपने बेटे का जिक्र किया, आखिरी सवाल एक चीज और समझना चाहूंगा, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बूम है, उसके बेसिस पे कास्टिंग और कितने अच्छे हो बुरे हो तमाम चीजें चलती हैं। मैं आपका जब स्टडी कर रहा था सोशल मीडिया, आप सिर्फ 3-4 लोगों को ही फॉलो कर रहे हो, दैट टू योर फैमिली ओनली, है ना? ये इसकी वजह से कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों में बहुत ईगो भी रहता है कि तू मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है, तूने फॉलो बैक एक्चुअली हो ही नहीं सोशल मीडिया में। एक मैं पहले शोज जज करता था, तो उस टाइम तो स्टार थे या जी वाले थे, दे हैड सेड कि सर आपको सोशल मीडिया में आना ही पड़ेगा। तो वो खुल गया था वो। और अभी वो टीम संभालती है, मैं तो हूँ ही नहीं। तो ना मैं किसी को फॉलो करता हूँ, ना क्या कौन मुझे फॉलो करता है, आई हैव नो क्लू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये फिल्म और कमाए और कमाए और कमाए, बहुत ज्यादा कमाए, जो 2000 करोड़ है वो
पार हो जाए, ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड आई विल सी यू सून अगेन। Yes.